हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। बीएसएफ एचएम एएसआई स्टेनो भर्ती 2024 के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई आपके लिए एक नोटिस है जिसके अंदर एग्जाम के ऊपर कुछ अपडेट है, एग्जाम जारी डेट है, नोटिस है। आपको दोस्तों याद होगा मैंने आपको एक एक दो वीडियो के अंदर एक चीज बोली थी कि जो आपका एग्जाम है बीएसएफ का, ये आपकी जो भर्ती है बीएसएफ की, ये भर्ती आपके साथ साथ चलेगी। किस भर्ती के? एलडीसी की जो भर्ती है ना, इसके साथ साथ चलेगी। और इन दोनों का एग्जाम है भाई एक साथ होगा, ये नहीं कि एक ही दिन के अंदर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पहले एलडीसी का एग्जाम होगा, उसके बाद में बीएसएफ का एग्जाम होगा। तो ये चीज मैंने आपको बोली थी कि इन दोनों का अगर एलडीसी का पहले हो रहा है तो इसका मतलब है बीएसएफ का तुरंत इसके बाद में एग्जाम होगा। तो एलडीसी का जो एग्जाम है आपका होने पर इससे रिलेटेड आपका नोटिस है। इसका मतलब ये हुआ हमारा कि जो आपकी बीएसएफ की भर्ती है, बीएसएफ एचएम एएसआई की, इसके जो एग्जाम है ये आपकी डेट नजदीक आ चुके हैं। आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। मैं आपको दोस्तों बता दूं एक चीज, देखिए आप इस भर्ती के अंदर आपको थोड़ा सा टाइम और मिलने वाला है तैयारी करने के लिए। 1 से 1.5 महीना कह सकते हो आपको और मिलने वाला है। इस 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। मैंने भाई आज एक वीडियो और डाली थी, वो ये थी कि इस भर्ती से बच्चे आउट हो चुके हैं, साइड हो चुके हैं, बच्चे जा रहे हैं एसएससी जीडी वाली भर्ती है इसके अंदर चले गए हैं। कुछ आपके रेलवे ग्रुप डी उसके अंदर एग्जाम देने के लिए उसकी तरफ फोकस कर लिया है। कुछ नए बच्चे हैं जो कि एसएससी जीडी वाली नई भर्ती है इसके अंदर फोकस कर लिया है। यानी कि इस भर्ती से बच्चे साइड में हो गए। तो मैं आपको बता दूं ये वाली भर्ती है, एग्जाम डेट डिले होने के कारण ना भाई बाकी बच्चे इससे दूर हट जाएंगे। इस कारण से भी इसकी कट तो कम रहेगी। जो टाइपिंग टेस्ट है इसके अंदर भाई 98% बच्चे फेल होते हैं। मैंने पिछली भर्ती का रिव्यू भी किया था, इससे पिछली भर्ती थी शायद 2023 के अंदर थी, उसका मैंने रिव्यू किया था। 2 से 3% बच्चे पास हो पाए थे टाइपिंग के अंदर। अगर उस टाइम ये हाल था तो इस टाइम पे क्या हाल होने वाला है। ठीक है, आपको तैयारी करनी है एग्जाम की अच्छे तरीके से। पहला टारगेट होना चाहिए आपके पास में एग्जाम कि एग्जाम की तैयारी हम अच्छे तरीके से कर लें। अगर आप एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से 100% सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं, ट्रिक बताता हूं किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। आपको दोस्तों टेस्ट लगाने पड़ेंगे। मैं आपको सबसे कम प्राइस में और सबसे बेहतरीन टेस्ट दे रहा हूं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। बीएसएफ एचएम की बहुत ही अच्छी टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं हिंदी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये जो प्राइस है आपका, मुझे सेकंड बेबी हुआ है, ठीक है, उसकी खुशी में मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूं बेबी 40। ठीक है, बेबी 40 कूपन कोड आपको लगाना है। इसके अंदर आपको 40% का वो मिलेगा कि तहसील लगभग वही आपको 50 से 60 रुपए की मिलेगी। इससे कम प्राइस में आपको कहीं भी तहसील मिलेगी, आपको बुक तक नहीं मिलेगी इतने कम प्राइस में। वो भी आपको कितने प्रीवियस ईयर के सेट तो सभी मिलेंगे इसके अंदर, और 15 फुल मॉक टेस्ट भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि इतना कुछ इस जो टेस्ट सीरीज के अंदर मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं तो आपका एक टारगेट स्कोर भी होना चाहिए। एप्लीकेशन का मैं आपको लिंक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। पहला टेस्ट आपके लिए फ्री है, नंबर 6 का जो टेस्ट है मैंने फ्री रखा हुआ है। ये रहा नंबर 6 का पहला टेस्ट आपके लिए फ्री है। एक टेस्ट आपके लिए फ्री रखा गया है। अगर यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं तो आप बाकी बच्चों से 50% तक आगे हो जाएंगे। ठीक है, ये जो आप टेस्ट लगाओगे लगभग वही आपके 1 से 1.5 महीने के अंदर ये आपके टेस्ट कंप्लीट होंगे। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके टेस्ट कंप्लीट होंगे, इतने में आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा। और मेरे दोस्त देखना, आप एग्जाम के अंदर जब बैठोगे बाकी बच्चों से आगे होंगे। आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, लेकिन लगानी आपको ऑनलाइन है, ये नहीं कि आपको ऑफलाइन लगानी है, क्योंकि एग्जाम मेरे दोस्त आपका ऑनलाइन होना है। अगर आप हमारी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपका एक टारगेट स्कोर मैं आपको बताता हूँ, वो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से बच्चे हमारी एप्लीकेशन में जो टेस्ट लगा रहे हैं ना, उनका इस तरीके से नंबर बन रहा है। ये नंबर उनके बने, देख लीजिए ये नंबर बन रहे हैं उनके। ये फुल टेस्ट का है, ये प्रीवियस ईयर के सेट का है। ठीक है, इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन पर अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो आपका एक टारगेट स्कोर होना चाहिए। वेट कीजिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ पे आगे है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए हमारी एप्लीकेशन पे। अगर आप इतने नंबर ला देते हैं तो मैं 100% क्लियर करता हूं आपके सिलेक्शन के चांसेस है। क्योंकि हमारी जो टेस्ट है ये अच्छे लेवल की बनाई गई है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये आपकी पिछली कट ऑफ रही और ये हमारी एप्लीकेशन की कट ऑफ है। अगर इतने नंबर ला देते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है इसके निश्चित चांसेस है टाइपिंग तक।
अगर आप टाइपिंग पास करते हैं तो फिर तो वही फाइनल सिलेक्शन ही हो जाएगा। इसके ऊपर आरटी थी जो कि आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दी है, ठीक है। अब ये नोटिस है, इसके अंदर क्या लिखा गया है, इसके साथ ही हम बात करेंगे नोटिस के अंदर क्या लिखा गया है और आपका फिर एग्जाम है बीएसएफ एचएम का ये कब तक हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर भी जानकारी मांगी गई है, इसके अंदर डिटेल्ड जानकारी मांगी गई है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं किस तरीके से। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, कॉमन रिक्रूटमेंट थ्रू एलडीसी, ठीक है, एलडीसीई है भाई, ठीक है, मैंने एलडीसी लिखा सीधा, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, सीएपीएफ वारंट ऑफिसर, ये आपको मैंने एक नोटिस के अंदर बताया था। हवलदार कलर क्या हो गया, जो असम राइफल हो गया, एग्जामिनेशन 2024 की भर्ती है के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र के बतौर संख्या लिखी गई है एलडीसीई 15/11/2025 के 2083 कर्मियों को सूचित किया जाता है। ये 2083 कौन से हैं, ये 2000 जो 83 है ये भाई एलडीसीई और आपके एचएम इन दोनों को मिलाकर है, ठीक है। ये सभी को मिलाकर ये जो ये लिखे गए ना भाई, यहाँ पे कहाँ पे गए वो, ये रहा वारंट ऑफिसर हो गया, ये सभी को मिलाकर आपके 2083 है कर्मी को सूचित किया जाता है कि साथ ही आदेश किया जाता है कि उनके नाम के सम्मुख दिया गया विवरण पता यदि गलत है तो नीचे दिए गए परफॉर्म में उनकी डिटेल दिनांक 20 नवंबर तक दी जाए। यानी कि 20 नवंबर तक ये डिटेल दी गई है, आगे भी 20 नवंबर का कुछ लिखा है तक अवगत करना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सीबीटी परीक्षा इनकी कंप्यूटर बेस्ड है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप हमारी टेस्ट लगाते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारी टेस्ट ऑनलाइन है। आपको भी ऑनलाइन टेस्ट लगाने चाहिए, अगर ऑफलाइन लगाते हैं तो इससे आपको ही नुकसान होगा। ऑनलाइन आपको टेस्ट लगाने और आपका ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। परीक्षा के लिए सही जानकारी संबंधित फॉर्म को उपलब्ध कराया जा सके। सूची के अनुसार यदि कोई कर्मी आपकी कंपनी में क्या पदच्युत है तथा उसके नाम पते में कोई परिवर्तन है तो उसका विवरण नीचे दिए गए परफॉर्म में आज दिनांक 20 नवंबर को 15 नहीं है भाई, ये है 15 नहीं भाई 3 बजे तक उपलब्ध करवाना है, ये बताया गया इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो 20 नवंबर तक आपका क्लियर हो चुका, दिसंबर आ चुका, जो आपका फिर भी एक्सपेक्टेड क्या है कि जो आपका एग्जाम है, जो आपका फिर एग्जाम है ये भाई अभी तक ये मान के चलिए जो एलडीसी का एग्जाम है ये पहले होगा, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, जो एलडीसी का फिर भी एग्जाम है ये आपका पहले होगा। अगर एलडीसी का एग्जाम पहले होता है कब तक होता है और आपका फिर एचएम की बारी कब तक आती है इसकी और बात कर लेते हैं। अगर आपका एलडीसीई की जो इसका जो एग्जाम है लगभग भाई अगर इसके अनुसार चले, इस नोटिस के अनुसार चले तो आपका ये भाई ये कर सकते हैं आपका दिसंबर लास्ट या फिर आपका ये क्या करेंगे जनवरी 1 के अंदर, ठीक है, जनवरी 1 के अंदर आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। अगर एलडीसी का इस टाइम पे हो जाता है फिर आपका एचसीएम की बारी आएगी, एचसीएम और एएसआई चैनो की बारी आएगी। अगर इसकी बारी आती है तो कब तक इसका फिर एचसीएम का एग्जाम होगा, तो भाई ये फिर भाई आपका फिर थोड़ा सा लेट होगा, जनवरी लास्ट में आपका ये जा सकता है या फिर हम मान के चलिए कि फरवरी 1 के अंदर आपका एग्जाम ये जा सकता है, ठीक है। तो ये लगभग चांसेस है जनवरी के, तो मान के चलिए ज्यादातर जनवरी लास्ट में, क्योंकि इनका जो एलडीसी का एग्जाम है ये 2 से 3 दिन के अंदर, तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, तो जनवरी लास्ट में इसका एग्जाम होने के चांसेस है, ठीक है। तो आप एचसीएम का जो एग्जाम की डेट है आप जनवरी लास्ट में मान सकते हो। आपके पास में दिसंबर का पूरा महीना, सॉरी भाई दिसंबर का तो भाई निकल गया लगभग महीना, ठीक है, दिसंबर का महीना है जो बचे चुके दिन है वो है, और आपके पास में जनवरी लास्ट से पहले पहले ये बचा, यानी कि टोटल कहें तो आपके 30 प्लस आपके पास में दिन बचे हैं अभी एग्जाम की तैयारी करने के। अभी भी आपके पास में मौका है, अगर आप इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो मैंने भाई आपके लिए एक शानदार ऑफर दिया है आपको। ये ऑफर आपका लिमिट टाइम के लिए है, क्योंकि भाई मुझे सेकंड बेबी हुआ, दूसरी गुड़िया हुई है, तो उसकी मैं आपको खुशी में ऑफर दे रहा हूं। आपको कूपन कोड लगाना है बेबी BABY40, ये कूपन कोड लगाना है। आप ये कूपन कोड लगाते हो तो आपको जो ये टेस्ट सीरीज है हमारी 249 रुपए वाली, ये सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 रुपए की मिलेगी, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के सभी टेस्ट मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर, और 15
फुल टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 15 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और आपकी हिंदी भाषा के अंदर है। एप्लीकेशन का मैं आपको लिंक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। इसके अलावा मेरे दोस्त आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।